अनुराग का मार्ग क्या है? जैसे मनु शतरूपा ने पकड़ा, पत्नी उनकी आज्ञाकारिणी, पुत्र आज्ञाकारी, बिटिया इतनी सुशीला, तो मनु शतरूपा ने क्या किया? अनुराग का मार्ग पकड़ा, बोले बरबस राज। ये अनुराग का मार्ग है। माँ अगर परिवार गड़बड़ हो जाए तो वैराग्य का मार्ग पकड़ ले। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, मजबूरी है। क्या किए? बोले बरबस राज सुतहित बदी, बरबस राज सुतहित बदीना, बरबस राज सुतहित बदीना, बरबस राज सुतहित बदीना, नारी समेत कवन बन कीन्हा, नारी समेत देव कीन्हा, नारी समेत कवन बन कीन्हा, नारी समेत कवन बन कीन्हा। ये अनुराग का मार्ग है। तो कहते हैं कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र को वैराग्य का पाठ पढ़ाया, जिनके 100 बच्चे मर गए हो। सोचिए, उनको भी यहां से वैराग्य नहीं हो रहा है, और जिनको मारने के लिए जहर दिया, भवन में, लाक्षा भवन में लगा करके आग लगाए, द्रौपदी जी का वस्त्रहरण कराए, उन्हीं द्रौपदी जी की फेंकी हुई टुकड़ी पे धृतराष्ट्र अपमान से भोजन करते वहीं पड़े हुए। विदुर जी ने कहा, भैया अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे जिन भीम को मरवाने के लिए आपने जहर दिया, जिन द्रौपदी जी का वस्त्रहरण हुआ, आप अंधे बने बैठे रहे, देख भी नहीं पाए। जैसे कुत्ता को टुकड़ा फेंक दिया जाता है, कुत्ता पूंछ हिलाते हुए जाके खा लेता है, ऐसे आपको शर्म नहीं लग रही है? अभी भी वैराग्य नहीं हो रहा है? तब इनको वैराग्य हुआ। किनको? धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र सुबह में उठे, चल दिए। गांधारी को पता चला कि हमारे पति देव चले गए, उसी दिशा में वो भी चली गई। सुबह जब हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे, कहा जिस हमारे पिताजी के न रहने के बाद जिन चाचा ने हमको अंगुली पकड़ के चढ़ाया, हमसे कोई अपराध हो गया, चले गए, रात ही रात में चले गए। और कई जगह पता लगाया, जब पता नहीं लग पाया तो भगवान ने समझाया। इसके बाद जब अपशकुन देखा, अर्जुन लौट करके जब आए, भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए, कलयुग आ गया, उसी समय अपशकुन होने लगा। दिन में गदहा बोले, सियार बोले, गाय के स्तन से खून गिरने लगा, दूध नहीं गिर रहा था। तो जब अर्जुन आए तो अर्जुन के साथ में कुछ द्वारिकापुरी की स्त्रियां भी लेवा करके आ रहे थे अर्जुन, और रास्ता में भिल्ल मिल गए, और भिल्लों ने उन स्त्रियों को छीन लिया, धनुष बाण छीन लिया अर्जुन की। तो अर्जुन को अब ज्ञान हो गया कि जो हमारी वीरता थी, वो वीरता का कारण क्या, तो आपका भजन करने का फल क्या रह गया? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो तुम नहीं कर पाओगे उसको मैं करूंगा। अर्जुन ने कहा कि सब कुछ तो हमको करने के लिए आप बता रहे हो, संभल के जाना, इतना तन्मय हो जाना कि मछली की आंख दिखाई दे और मछली को कुछ नहीं दिखाई दे। जब सब कुछ हम ही कर जाएंगे महाराज, तो आप क्या करेंगे? मतलब जानते हो, आप कर्म करते जाओ, जहां नहीं कर पाओगे वहां ये भगवान का जो भजन किए हो, ये भजन एक स्वरूप धारण करके आपको बचा करके वो काम पूरा करा देगा। और जब देखें कि द्रौपदी जी आई हैं, तो द्रौपदी जी को देख करके रोते हुए अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी, अब प्रतिज्ञा मत करना, जो तूने अपने बालों को खोल दिया था कि जब मैं दुशासन के, दुर्योधन के पैर के खून को लगाऊंगी तब बाल बांधूंगी, दुशासन के भुजा की खून लगाऊंगी तब बाल बांधूंगी। अब ऐसी प्रतिज्ञा मत करना द्रौपदी, क्योंकि प्रतिज्ञा को निभाने वाले चले गए। उसी समय पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा कर दी।
उत्तराखंड की यात्रा किए हैं, हिमालय की तरफ जाने लगे और 5 पांडव, द्रौपदी जी और एक पीछे पीछे कुत्ता भी जा रहा था। आगे आगे जा रहे हैं धर्मराज, पीछे से द्रौपदी जी फिसल गई उस हिमालय पर्वत पे। जब फिसली हैं तो भीम ने कहा भैया द्रौपदी गिर गई। कहा गिर जाने दो, हम इसके 5 पति थे, लेकिन जो अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी, जाने दो। और जब आगे बढ़े तो सहदेव गिर पड़े। जब सहदेव गिरे तो भीम ने कहा भैया सहदेव गिर पड़े। कहा गिर जाने दो। बड़ा ज्योतिष का घमंड रखता था, जब देखो तब पंचांग खोल का मैं जो मुहूर्त बता दूं कोई काट नहीं सकता, घमंडी था, जाने दो। और जब आगे बढ़े तो नकुल गिर पड़े। भीम ने कहा भैया नकुल गिर पड़े। कहा गिर जाने दो, बड़ा सुंदरता का घमंड रखता था, गिर जाने दो उसको। और जब आगे बढ़े तब तक अर्जुन गिर पड़े। जब अर्जुन फिसल के गिरे हिमालय की पर्वत से तो भीम ने कहा भैया अर्जुन भी गिर गए। आप बहुत घमंडी था, जब देखो तब कहता था कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा, मर जाने दो। और जब आगे बढ़े तो भीमसेन भी फिसल के गिर गए। कहा भैया हम गिर पड़े हैं। आज ऐसे तुम मोटे तगड़े हो ना, ऐसे तुम्हारी बुद्धि पे जाओ, जा रहे हो जाओ। क्यों? अंतिम समय में ऐसे सबसे वैराग्य कर लेना चाहिए। ये समय है, होना तो ही है। तब देखो प्रेम, देखो अभी तो वैराग्य किए, और तब जब गए हैं यमराज के पास धर्मराज युधिष्ठिर, तो कहा ये बताइए कि आप स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। धर्मराज ने कहा हमारे चारों भाई कहाँ हैं? कहा वो तो नरक में हैं। तो कहा मैं अपने भाइयों के साथ नरक में रहना चाहूंगा, नरक की यात्रा करना चाहूंगा। तो उसी समय जो कुत्ता था, वो कुत्ता यमराज के रूप में कुत्ता ही बन करके, यमराज ही कुत्ता के रूप में बने हुए थे, परीक्षा ले रहे थे। और कहा धन्य है धर्मराज, थोड़ी देर के लिए जो नरक की यातना कराई गई, थोड़ी क्षण के लिए, क्योंकि जो लड़ाई के मैदान में थोड़ा सा झूठ बोले थे, अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो, उसी के लिए थोड़ा देर के लिए बाद वही स्वर्ग नरक बन गया, नरक स्वर्ग बन गया। और इसके बाद राजा परीक्षित का राज्याभिषेक करके ही ये 5 लोग गए थे। अब राजा बन गए कौन? परीक्षित। क्योंकि जब ये लोग स्वर्गारोहण करने के लिए जा रहे थे तो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिए थे। सारी क्रियाएं होने के बाद राजा परीक्षित निकले, और जब निकल करके चारों तरफ लड़ाई का ढिढोरा पीटा गया तो ये सम्राट बन गए। इनसे कोई लड़ाई किया नहीं, पूरी दुनिया के एक छत्र राजा बन गए, चक्रवर्ती सम्राट बन गए महाराज परीक्षित। इनसे कोई भी राजा लड़ाई करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। और एक दिन की घटना घटी, किसी ने इनको बताया महाराज आपके राज्य में कलयुग का प्रवेश हो रहा है। अब ये राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर के रथ पे सवार होकर के जाकर के देखे तो देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी गाय और बैल को दोनों को बांधा हुआ है। गाय और बैल दोनों रो रहे हैं। बैल कह रहा है कि माँ आप क्यों रो रही हो? जो मेरे 3 पैर टूट गए हैं, 1 पैर पर मैं खड़ा हूं, इसलिए रो रही हो क्या? गौ माता सर हिलाई। कहा मैया इस समय जो स्त्रियों की और लड़कियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, इसलिए रो रही हो क्या? फिर भी गौ माता कुछ नहीं बोली। कहा मैया ब्राह्मण कुकर्मी हो गए हैं, इसलिए रो रही हो क्या? फिर नहीं बोली। कहा क्षत्रिय रक्षा करने में असमर्थ हो गए हैं, इसलिए रो रही हो क्या? फिर गौ माता कुछ नहीं बोली, केवल रो रही हैं, रो रही हैं। इन कारणों से धरती माता को कष्ट होता है, ध्यान देना। जब लड़कियां असुरक्षित हो जाएं जिस परिवार में, जिस क्षेत्र में, तो जान लेना कि धरती माता रोने लगती हैं। जिस परिवार में स्त्रियां असुरक्षित हो जाएं, असहाय हो जाएं, तो जान लेना कि धरती माता रोने लगती हैं।